हेलो, नमस्कार। आज अपने कंप्यूटर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बेसिक कंप्यूटर की क्लास रहेगी। कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर की बात आती है, कंप्यूटर हमारा एक जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज लोग अधिकतम काम कंप्यूटर पे करना पसंद कर रहे हैं। अपने कंप्यूटर को यूज में ले रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं, पर अपने को जब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की बात आती है तो अपना IQ आता है 0। तो आज से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से आपका 0 नहीं रहेगा, पर शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। आज अपने बिल्कुल 0 से बात करेंगे, कंप्यूटर बेसिक की बात करूँगा। और जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो अपनी आँखों के आगे कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाता है। तो मैं आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं CPU, जिसके ऊपर माउस को चलाते हैं उसको बोलते हैं माउस पैड। माउस पैड, ये माउस, इसे बोलते हैं कीबोर्ड। और ये जो कीबोर्ड शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है कीबोर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल। कुंजी पटल, इसे बोलते हैं मॉनिटर। पर ये मॉनिटर नहीं होता, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसको अगर आप मॉनिटर बोल रहे हो आज भी तो आप 100% गलत हो दोस्त, ठीक है। तो आगे अपने समझेंगे इस चीज़ को भी। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 टॉपिक पे आता हूँ। नंबर 1 टॉपिक रहेगा माउस। नंबर 2 पढ़ेंगे इस मॉनिटर को। नंबर 3 पढ़ेंगे कीबोर्ड को। और नंबर 4 पढ़ेंगे CPU को, ठीक है फ्रेंड। तो आज अपने सबसे पहले बात करता हूँ मैं माउस टॉपिक पे। देखो, अगर अपने कहीं अधिकारी अगर अपना इंटरव्यू ले रहा है, अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपसे से कोई पूछ लेता है, आपसे कोई भी पूछ लेता है बेसिक क्वेश्चन, आपका छोटा बहन भाई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया ये माउस क्या होता है। तो अपने उसको एक डेफिनेशन के तौर पे नहीं बता सकते माउस क्या होता है, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। अपने इसको ऐसे बोल सकते हैं कंप्यूटर चलता है इससे, इतना बोल सकते हैं, पर परिभाषित नहीं कर सकते। पर आज से अपने इसको परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है। तो माउस क्या होता है, सबसे पहले अपने बात करते हैं माउस किसका हिस्सा है। माउस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। माउस किसका हिस्सा है? कंप्यूटर का हिस्सा है। ये कंप्यूटर है और ये सिर्फ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ये सिर्फ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर है, CPU है, माउस है, कीबोर्ड है। जब अपने इन पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर बनता है। अगर एक भी पार्ट्स को अपने यहाँ से निकाल देते हैं या साइड में कर देते हैं तो कंप्यूटर शब्द ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। वो कंप्यूटर नहीं रहेगा, सिर्फ कंप्यूटर के पार्ट्स बचेंगे कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट्स है, इसको CPU बोलते हैं। ये क्या है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इसको कोई नहीं बोलेगा ये कंप्यूटर पड़ा है, नहीं। इसे कोई देख के बोलेगा कंप्यूटर है, नहीं। अगर अपने इन पार्ट्स को एक जगह पे रख देते हैं तो पूछते हैं अब क्या है भैया, तो अपने को क्या बताएगा, ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो माउस पे बात करूंगा। माउस क्या है सबसे पहले अपने समझते हैं। माउस किसका हिस्सा है, बात करता हूँ, बेसिक पे आता हूँ मैं। माउस कंप्यूटर का हिस्सा है। क्या स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तब इतना ही बड़ा था क्या? सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। आप सभी लोग बोलोगे जी नहीं सर, जब कंप्यूटर बना था तो वो बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें उसे कंप्यूटर सिस्टम को रखने के लिए एक पूर्ण कक्ष की आवश्यकता होती थी, एक बड़े हॉल की जरूरत होती थी। ये तो आप लोगों ने सुना वो जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था उसमें बहुत सारी कमियां थी।
ठीक है। तो जैसे आज अपने कंप्यूटर टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से सारे वैज्ञानिक बैठे थे और एक कंप्यूटर टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, ठीक है भाई। हाँ, तो वो किस मैटर पे चर्चा कर रहे थे? इसी मैटर पर चर्चा थी उनकी कि ये कंप्यूटर इतना विशाल है और आने वाले समय में इसकी ज़रूरत है, ये इसको लोग कैसे चलाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जो एक वैज्ञानिक बैठा था ये हंस रहा था। इसने पूछा क्यों हंस रहा है भाई? तो ये बोलता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर को लोग एक हाथ से चलाएंगे। बस इतना बोला, ये चुप हो गया। बाकी सारे हंसने लग गए। इस बात को सुन के बाकी सभी लोग हंसने लग गए कि ये कैसे मजाक कर रहे हैं वैज्ञानिक साहब, क्या दिमाग खराब हो गया कि उन्होंने चाय नहीं पी क्या? कि ये इतना बड़ा सिस्टम है, ये जो हॉल में भी नहीं आ रहा है और आप इसे एक हाथ से चलाने की बात कर रहे हो। कुछ देर हंसने के बाद ये चुप हो गए और इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आने लग गया सभी के, कि वैज्ञानिक साहब ने कहा है तो शायद कुछ हद तक सही हो सकता है। तो इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क क्या आया कि सर वो एक हाथ में आने वाला इंस्ट्रूमेंट भला कैसा होगा? वो गोल आकृति का होगा या चकोर होगा या त्रिभुज के आकार का होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा? वो एक हाथ में आने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इसका जवाब क्या है? तब इनको जवाब नहीं मिला, इसका क्या जवाब दे? तो उसी टाइम उस वैज्ञानिक के आगे से एक चूहा गुजरा। क्या गुजरा फ्रेंड? एक चूहा गुजरा। उसने उस वैज्ञानिक को, उस चूहे को कस के पकड़ लिया। अब इधर चूहे का मुंह आ गया, तो इधर चूहे की क्या आएगी? पूंछ आएगी। क्या आएगी? चूहे की पूंछ। तो अब सभी उसको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं, ये कंफर्टेबल है क्या? कि हाँ ये कंफर्टेबल है। एक हाथ में आ रहा है क्या? हाँ एक हाथ में आ रहा है। तो इसकी एक डेफिनेशन बनाएगी। क्या बनाएगी? इसकी एक डेफिनेशन बनाएगी कि माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब आपसे कोई पूछे माउस क्या होता है, तो आशीष की डेफिनेशन है माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को एक हाथ से नियंत्रित कर सकते हैं, चला नहीं सकते दोस्त। अगर जो लोग बोलते हैं कि माउस से कंप्यूटर को अपने चला सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है तथ्य। इसकी सही डेफिनेशन क्या होती है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को एक हाथ से नियंत्रित कर सकते हैं, ना कि चला सकते हैं। अब नियंत्रित में और चलाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे सपोज करो ये गाड़ी है। अब मैंने सचिन नाम के व्यक्ति को बोल दिया बेटा आज गाड़ी तू चलाएगा, तो क्या मेरा काम है मैं गियर को हाथ भी लगाऊं, या मैं मतलब रेस को हाथ लगाऊं, या मैं स्टीयरिंग पे ध्यान दूं किधर घुमाना है किधर नहीं? वो सारा काम कौन करेगा? सचिन करेगा। मैंने सचिन को बोल दिया सचिन गाड़ी आपको चला, जो ब्रेक लगाने का है या रेस देने का है या स्टीयरिंग घुमाने का है वो सारा काम सचिन करेगा। तो यही बात आती है, क्या अपने इस कंप्यूटर को आदेश देते हैं इस माउस को कि मुझे मिस पूजे के गाना सुना, तो क्या अपने को ये गाना सुना देगा माउस? चलाने का मतलब ये होता है। अभी इसको चलाता नहीं है और इसको नियंत्रित करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल कर देता है पूरे सिस्टम को, कि अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं एक हाथ से। एक हाथ से क्या कर सकते हैं? अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, चला नहीं सकते। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को एक हाथ से नियंत्रित कर सकते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर 3 प्रकार कौन कौन से? हम तो एक ही प्रकार देखा है, 3 कहाँ से आ गए? सबसे पहले जब माउस बना था, जब सबसे पहले जो माउस बना था उस माउस का नाम था बॉल माउस। क्या नाम था उसका? बॉल माउस। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए दोस्तों कि इसका नाम बॉल माउस क्यों पड़ा? कि इसका नाम और क्या कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ बॉल माउस ही क्यों पड़ा? सर क्या वजह थी बॉल माउस पढ़ने की? तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो बॉल माउस बना था, अब आपसे कोई बात पूछता हूँ, अगर सबसे पहले कोई चीज़ बनेगी क्या वो एकदम पूर्ण होगी? क्या एकदम पूर्ण होगी वो? जो सबसे पहले अगर कोई चीज़ बनती है,
अगर कोई अपनी बिटिया घर में अगर खाना भी बनाती है, क्या वो पहले दिन ही स्वादिष्ट बना देगी क्या? नहीं, उसमें भी कुछ कुछ कमी होगी, इस बोल माउस में भी कुछ कुछ कमी